नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद राजपूत स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल नवज्ञान क्लासेस में। आज की क्लास में पढ़ेंगे फ्रेंड्स हम कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। तो सबसे पहले बात आती है कि व्हाट इज रजिस्टर। रजिस्टर होते क्या हैं। तो देखिए कि रजिस्टर, इसकी प्रॉपर्टी, रेजिस्टेंस में रिलेशन, ये सारी चीज़ें हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। ठीक है, यदि आपने अभी तक हमारी वो वीडियोस नहीं देखी है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाएं और पहले वो वीडियोस देखें। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं वापस से बता देना चाह रहा हूँ जो स्टूडेंट्स नए हैं हमारे चैनल पे, उनके लिए कि रजिस्टर क्या होती हैं कि दीज आर द डिवाइस या फिर ए डिवाइस विच रेजिस्ट फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, रजिस्टर होती क्या है कि जो रेजिस्ट करे, ठीक है, जो अपोज करे करंट की सप्लाई को, वो कहलाते हैं रजिस्टर। वो डिवाइसेस जो करंट की सप्लाई को कम कर देंगे किसी डिवाइस में, वो कहलाते हैं रजिस्टर। और रजिस्टर की प्रॉपर्टी, रजिस्टर एक डिवाइस है और रजिस्टर की प्रॉपर्टी कहलाती है आपके पास रेजिस्टेंस। ओके फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर कि रजिस्टर को किस किस प्रकार से कंबाइन किया जा सकता है। तो रजिस्टर का सिंबल मैं बताऊं आपको सबसे पहले, तो ये रजिस्टर का हमारे पास सिंबल था। तो आज देखेंगे कि इन रजिस्टर को आपस में किस किस टाइप से हम कंबाइन कर सकते हैं। तो जनरली इसके दो टाइप होते हैं। अभी कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर हम दो टाइप से करते हैं। पहला होता है आपके पास सीरीज कॉम्बिनेशन और सेकंड होता है आपके पास पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले बात करते हैं हम सीरीज कॉम्बिनेशन की। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन कि रेजिस्टर्स आर कंबाइंड विद ईच अदर एंड टू एंड। इसमें दो रजिस्टर को या टू और मोर देन टू रजिस्टर को हम एंड टू एंड जोड़ेंगे। देखो एंड टू एंड कैसे जोड़ेंगे, जैसे हमारे पास एक रजिस्टर था, ये रजिस्टर है मेरे पास R1, तो इसका ये टर्मिनल हो गया, तो इसका एंड पॉइंट से हम दूसरे रजिस्टर का स्टार्टिंग पॉइंट स्टार्ट कर देंगे। तो ये दूसरा रजिस्टर हो गया आपके पास। ठीक है, ये इसका एंड पॉइंट हो गया, ये हो गया आपके पास R2 रजिस्टर। अगर वो रजिस्टर जोड़ने आपको तो फर्दर इसी टाइप से जोड़ते जाएंगे आप, और ये क्या लाएगा आपके पास R3 और सो ऑन। ठीक है, जब व्हेन रजिस्टर आर कंबाइंड या कनेक्टेड विद ईच अदर एंड टू एंड, जब एक रजिस्टर के एंड पॉइंट्स को दूसरे रजिस्टर के स्टार्टिंग पॉइंट से जोड़ दिया जाए तो वो कॉम्बिनेशन कहलाता है आपके पास सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है फ्रेंड्स, बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, व्हेन टू और मोर देन टू रजिस्टर, ठीक है, मोर देन टू रजिस्टर आर कनेक्टेड विद द सेम टर्मिनल। ठीक है, या सेम पॉइंट्स बोल देंगे आप, या सेम टर्मिनल से कनेक्ट हो, तो वो कॉम्बिनेशन कहलाएगा आपके पास पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसमें देखिए आप, जैसे एक रजिस्टर था आपके पास R1 रजिस्टर और इसका ये पॉइंट मान लिया मैंने ये वाला पॉइंट मान लिया B, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन किस प्रकार से कहलाएगा, इसी एंड पॉइंट से मैं दूसरा रजिस्टर भी जोड़ दूं। ठीक है, अब ये हो गया R2। अगर और रजिस्टर कंबाइन करने हैं तो इन्हीं एंड पॉइंट का यूज करते हुए आप फर्दर और पॉइंट्स यूज कर लेंगे, ये कहलाएगा R3। ये होगा आपके पास पैरेलल कॉम्बिनेशन। इनको इस प्रकार भी जोड़ सकते हैं हम, जैसे ये लाइंस जा रही हैं, इनमें पैरेलली रजिस्टर्स को आप ऐड करते जाएं। ठीक है फ्रेंड्स, तो R1 R2 R3 ये कॉम्बिनेशन कहलाएगा आपके पास पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो बात करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन में डिफरेंस क्या है, इन्हीं डायग्राम से समझेंगे हम। जैसे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है आपने, ओम्स लॉ से हमने पढ़ा है
कि V इज इक्वल टू होता है आई आर, कि पोटेंशियल करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाया हमने तो आ गया था क्या, रेजिस्टेंस, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आया था आपके पास रेजिस्टेंस आर आई। ठीक है, तो ये तो रेजिस्टर तो हो गया अपने पास। अब बात करते हैं करंट और पोटेंशियल की। तो सबसे पहले बात करूं करंट की, तो करंट, इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, चार्ज पर यूनिट टाइम या फिर फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। आई होता है आपके पास फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, करंट होता है। और मैं बात करूं वी, पोटेंशियल डिफरेंस की, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, दो टर्मिनल्स के बीच कि पोटेंशियल्स का डिफरेंस, वो क्या कहलाएगा आपके पास, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हैं, ये सारी चीज़ें हम प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जाएं और वो वीडियोस कंप्लीट देखें ताकि आपको इसका बेस समझ में आ जाए। अगर बेसिक समझ में आ जाएगा, बेस समझ में आ जाएगा, तो आप इजीली इनके न्यूमेरिकल्स भी सोल्व कर पाएंगे और ये कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो V की बात कर रहा हूँ मैं, जैसे ये था मेरे पास A, ये B, ये C और ये टर्मिनल है D, तो पोटेंशियल डिफरेंस ये VA, VB इसका पोटेंशियल, ये VC इस पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा आपके पास VD। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, V से A से लेके VB तक का डिफरेंस कहलाएगा आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस, दैट मीन्स VB माइनस VA। तो मैं बात कर रहा हूँ कि जैसे करंट और पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तो आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, दो टर्मिनल्स के बीच के पोटेंशियल का डिफरेंस। तो इसकी बात करूं मैं, देखिए आप VA से VB की बात करूं मैं, ये VA ये आपका था VB, तो इस टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा। आपको पता है ये टर्मिनल्स दोनों अलग हैं तो इनका पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा, ये टर्मिनल अलग हैं तो इनका पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा। इसके पास VB माइनस VA, इसका हो जाएगा VC माइनस VB और इस वाले का हो जाएगा VD माइनस VC। ठीक है फ्रेंड्स, तो दैट मीन्स यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होगा और करंट एक ही सीरीज में जा रहा है, सीधा एक ही वायर में से करंट फ्लो करना है, दैट मीन्स करंट सेम होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इन सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा, करंट फ्लो दैट मीन्स I is same and potential difference is different for each resistor। ठीक है, प्रत्येक रेजिस्टर के लिए करंट का अमाउंट सेम होगा आपके पास और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, वेरी करेगा, चेंज हो जाएगा यहाँ पे आपके पास। और मैं अब बात करूँ पैरेलल कॉम्बिनेशन की, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखिए अभी हमने पढ़ा है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, दो टर्मिनल्स के बीच का कि पोटेंशियल्स का डिफरेंस। तो देखिए यहाँ पे टर्मिनल्स तो दोनों सेम हैं, ये पोटेंशियल डिफरेंस की बात करूँ तो VB माइनस VA, R1 रेजिस्टर के लिए VB माइनस VA, R2 रेजिस्टर के लिए भी सेम रहेगा VB माइनस VA और R3 रेजिस्टर के लिए भी दोनों टर्मिनल सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा VB माइनस VA। दैट मीन्स तीनों ही रेजिस्टर्स के लिए आपका पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। अब मैं बात करूं करंट की, तो इस वायर में से जो करंट जाएगा, सीधी बात है I। अब सेकेंड वायर में से यहाँ से सोर्स, इससे पहले हमने बात की थी कि करंट आएगा कहाँ से, इसमें सोर्स से करंट आएगा। ठीक है, तो सोर्स से करंट आया, इस टर्मिनल पे जैसे ही पहुंचा वो 3 अमाउंट्स में डिवाइड हो गया, 3 जगह डिवाइड हो गया। वो ऊपर चला गया, कुछ करंट नीचे वाले पोर्शन में चला गया, कुछ मिड में चला गया। तो ऊपर वाले कोडिंग नाम दे दें आप, जैसे ये R1 रजिस्टर था तो I1, R2 रजिस्टर है तो I2, R3 रजिस्टर है तो I3। दैट मीन्स वेरी करेगा, डिफरेंट होगा यहाँ पे करंट का अमाउंट है। ठीक है, तो इसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन करंट फ्लोज, करंट फ्लो तो क्या होगा आपके पास, इज डिफरेंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम। पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास सेम रहेगा, किसके लिए, फॉर ईच रजिस्टर, प्रत्येक रजिस्टर के लिए आपके पास करंट का अमाउंट डिफरेंट होगा और पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास सेम होगा। ये था आपका
पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, समझ में आया होगा आपको इजीली। कुछ भी नहीं था इसमें, सिर्फ पोटेंशियल और करंट का ही रिलेशन था। आर तो दिया हुआ है आपको रेजिस्टर, तो रेजिस्टर को कंबाइन करना है आपको, या तो सीरीज में कंबाइन करेंगे या पैरेलल कंबाइन करेंगे। अब तीन ही तो चीजें थी हमारे पास, वी आई आर। तो आर तो आपको दिया है डिफरेंट डिफरेंट, R1 R2 R3, उनको कंबाइन करना है सीरीज में या पैरेलल में। तो देखिए वी और आई दो चीजें बच गई हमारे पास, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट। अगर सीरीज में ऐड करेंगे कंबाइन करेंगे तो करंट सेम रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस वेरी करेगा, और पैरेलल ऐड करेंगे तो करंट डिफरेंट होगा और पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास सेम होगा। ठीक है, बात करते हैं फ्रेंड्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना सीखेंगे। अभी हमने पढ़ा था सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो उन्हीं का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना सीख रहे हैं हम। तो ओम्स लॉ में मैंने बताया था आपको V = होता है आई आर। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने बात की, क्या रहेगा, आई सेम रहेगा और पोटेंशियल डिफरेंस वेरी करेगा। दैट मीन्स ये V1 यहाँ से यहाँ तक है V2 और यहाँ से यहाँ तक R3 रेजिस्टेंस का है V3। ठीक है, तो इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखिए आप, V बराबर होता है आपके पास आई आर। तो देखिए आप V1 क्या होगा आपके पास, I तो सेम है R1 के बराबर। V2 क्या होगा आपके पास, I R2, और V3 क्या होगा आपके पास, I R3। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं बात करूं अगर मेरे को इक्विवेलेंट पोटेंशियल निकालना है, इसका इक्विवेलेंट पोटेंशियल, इसी से देखिए, इसी फॉर्मूला से आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टर और इक्विवेलेंट करंट सब निकल जाएगा इसी से। तो इक्विवेलेंट पोटेंशियल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल पोटेंशियल V किसके बराबर होगा, तीनों के सम के बराबर, V1 + V2 + V3, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में स्टेट ऐड करेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आप, V क्या था आपके पास, IR, V1 IR1, V2 IR2 और V3 IR। यहाँ से I क्या हो जाएगा आपके पास, कॉमन, अंदर क्या बच गया, R1 + R2 + R3, I से I कैंसिल, R इक्विवेलेंट आप बोलेंगे। सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए आप RS लिख लेंगे, इक्विवेलेंट को RS, दैट मीन्स सीरीज कॉम्बिनेशन, R1 + R2 + R3। तो जब भी सीरीज कॉम्बिनेशन में आप रेजिस्टर को ऐड करेंगे, कैसे ऐड करेंगे, सीधा उनको स्टेट जोड़ देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमने बात की है कि पोटेंशियल तीनों टर्मिनल सेम हैं, तो दैट मीन्स पोटेंशियल तो सेम रहेगा, और करंट क्या करता है, वेरी। अभी तो पढ़ा हमने I1 I2 और I3। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V = होता है आपके पास IR। ठीक है, तो देखिए V तो सेम है आपके पास, I वेरी कर रहा है, तो I निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, I हो जाएगा आपके पास V/R। तो इक्विवेलेंट करंट निकाल रहे हैं हम, इक्विवेलेंट करंट, और यहीं से वहाँ पे इक्विवेलेंट पोटेंशियल की हेल्प से इक्विवेलेंट रेजिस्टर निकल गया था आपके पास, यहाँ पे इक्विवेलेंट करंट की हेल्प से इक्विवेलेंट रेजिस्टर निकल जाएगा। तो देखिए I1, यहाँ बात करूँ मैं I1, तो हो जाएगा V/R1। ठीक है, I2 की बात करूँ तो V/R2, और I3 की यदि मैं बात करूँ तो हो जाएगा आपके पास V/R3। रेजिस्टर वेरी कर रही है, करंट वेरी कर रहा है, पोटेंशियल क्या है, सेम। तो इक्विवेलेंट करंट मान लिया मैंने I। ठीक है, I क्या हो जाएगा आपके पास, तीनों करंट को ऐड कर दूंगा तो ही तो आएगा मेरे पास टोटल करंट, तो I1 + I2 + I3। ठीक है, तो I क्या होता है, V/R, V/R, और इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं तो R को R पैरेलल लिख लेंगे, बाद में लिख लेंगे वो। यहाँ पे हो जाएगा आपके पास V/R1, V/R2, और I3 की जगह आ जाएगा V/R3। ठीक है, तो देखिए V/R, या फिर मैं लिख सकता हूँ मल्टीप्लाई 1/R या V/R रखें आप। यहाँ हो जाएगा V हो जाएगा आपके पास कॉमन, अंदर क्या बच जाएगा, 1/R1 1/R2 + 1/R3। इक्विवेलेंट रेजिस्टर के लिए आप पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो RP लिख देंगे। ठीक है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखिए यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन आ गया आपके पास 1/RP, 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब भी आप रेजिस्टर को ऐड करेंगे, कैसे ऐड करेंगे, आप उनको 1/ करके ऐड करेंगे, रिवर्स करके ऐड करेंगे। ठीक है, तो एक सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये ध्यान रखनी है आपको फ्रेंड्स। देखिए जैसे मेरे पास कुछ रेजिस्टर थे और उनका एडअप आ गया, मान लो 1/RP आ गया मेरे पास, 2/4
5। ये एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है आपको। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टर निकालना है आपको, तो RP हो जाएगा आपके पास 5/2। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये अपना कॉन्सेप्ट था इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। आपको अच्छे से समझ में आया होगा, सिंपल सा किए। तो अब इनके ऊपर हम बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं 1-2, ताकि आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएं। ओके फ्रेंड्स, तो चलते हैं अपने न्यूमेरिकल्स पोर्शन की ओर। तो देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स विच इज बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर। न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं आपको और इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए आपके पास कंबाइंड 3 रेजिस्टर, 3 रेजिस्टर है आपके पास। तो देखिए सॉल्यूशन इसका, 3 रेजिस्टर है। ये है आपके पास R1 और इनको सेकेंड वाला है, ये कितने का है, 2 ओम का। सेकेंड वाला रेजिस्टर है आपके पास R2 4 ओम का, थर्ड वाला है R3 8 ओम का। तो सबसे पहला पूछा आपको इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इसका सीरीज कॉम्बिनेशन निकालना आपको। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सेकेंड वाला है R2 4 ओम, सीरीज में जोड़ देंगे अब इनको। थर्ड वाला है R3 8 ओम। ठीक है फ्रेंड्स, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में R इक्विवेलेंट क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इजीली ऐड अप कर देंगे इनका, 2 + 4 + 8, 4 2 6 8 14। जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा आपके पास, 14 ओम। ठीक है फ्रेंड, सेकंड वाला देखते हैं इसी का पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में पैरेलली ऐड कर देंगे इनको। ठीक है, ये आपका सेकंड है और ये है आपका थर्ड। वही बात 2 ओम 4 ओम एंड 8 ओम। आपको इसका भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे इसका, R इक्विवेलेंट क्या होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। पैरेलल कॉम्बिनेशन में इसको अभी पढ़ा था हमने, कैसे ऐड करते हैं, 1 करके। तो R इक्विवेलेंट हो जाएगा 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। एडअप कर दें इनको, 1/2 + 1/4 + 1/8। एलसीएम क्या जाएगा आपके पास 8, 2 4 जा 8, 4 2 जा 8, 8 1 जा 8। ये हो गया 4 2 6 1 7/8। और R इक्विवेलेंट निकालेंगे आप, तो ये क्या हो जाएगा, इसको रिवर्स कर देंगे 8/7। ओके फ्रेंड्स, देखिए सेकंड वाला न्यूमेरिकल। सेकंड वाले में देखिए थोड़ा सा टिपिकल लग रहा होगा आपको, लेकिन बिल्कुल सिंपल सा है। आपको सिर्फ कॉम्बिनेशन देखने है कि कहाँ से उठाना है, उसके बाद जनरल सिंपल सा आपको ऐड करते जाना है। तो ये देखिए पहले R1 कॉम्बिनेशन, R2 रेजिस्टर, R3, R4, R5 और R6 देखिए आप पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। अगर मैं इनका पैरेलल निकाल लूँ तो ये R4 के साथ किस में हो जाएंगे, सीरीज में। दैट मीन्स मेरे को सबसे पहले ये टर्मिनल उठाना है। आपको सिर्फ इस पोर्शन में, इस टाइप के न्यूमेरिकल्स में यही ध्यान रखना है कि कहाँ से पोर्शन को उठाएं, कहाँ से स्टार्टअप करें। तो देखिए इन दोनों टर्मिनल्स को यदि मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन निकाल लूँ इनका, तो R4 के साथ किस में हो जाएगा, सीरीज में। और ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे, तो ये लास्ट वाली नीचे वाली सीरीज यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ये क्या हो जाएंगे आपके पास पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए सिंपल सा, सबसे पहले हम निकालें R इक्विवेलेंट किसका, R5 और R6 का। ठीक है, तो R इक्विवेलेंट पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है पता है आपको, 1/8। रिवर्स कर देते हैं 1/8, एलसीएम 8, ये हो गया आपके पास 2। R इक्विवेलेंट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, 8/2। दैट मीन्स 4 ओम। ठीक है, इन दोनों का क्या आ गया, 4 ओम। मैं रब कर दूं इसको, इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया आपके पास 4 ओम। ये हो गया आपके पास R5, दोनों हो गए, R-5 बोल दें इसको। अब देखिए R4 और R5 डैश या फिर R5 किस में है, सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, R इक्विवेलेंट सीधा होता है आपके पास R4 + R5। ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 4, ये हो गया 4, सीधा ऐड करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो ये हो गया आपके पास 8 ओम। दैट मीन्स इसी रजिस्टर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, पूरे की जगह इसी रजिस्टर को बढ़ा दूँ मैं, और अब ये 4 ओम की जगह कितना हो गया, 8 ओम। ठीक, अब नीचे वाला भी देखिए R2 और R3, ये भी सीरीज कॉम्बिनेशन में है। R इक्विवेलेंट R2 + R3, 4 + 4, ये भी है आपके पास 8 ओम।
इसकी जगह भी लिख सकता हूँ मैं, ये हो गया आपके पास 8 ओम। ठीक है, तो अब देखिए इसको नाम दे दिया मैंने R2 ही रखे आप। तो देखिए ये दोनों कॉम्बिनेशन, ये दोनों रेजिस्टर किस में, अब ये दोनों हैं पैरेलल में, तो इसका इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, 1/R इक्विवेलेंट। सिंपल सा है, आप स्टेप बाय स्टेप देखते जाइए। तो ये हो जाएगा R4 + 1/R2, दैट मीन्स 1/8 + 1/8, ये हो जाएगा 2/8, और R इक्विवेलेंट आ जाएगा आपके पास, ये 1/4 था, इसका रिवर्स करेंगे तो 4 ओम। ठीक है, तो ये हो गया R1, और इस पूरे की जगह आ चुका है आपके पास ये सीरीज कॉम्बिनेशन कितना, 4 ओम। ठीक, अब कंप्लीट सर्किट का निकालेंगे R इक्विवेलेंट, तो क्या आ जाएगा आपके पास, R इक्विवेलेंट आ जाएगा आपके पास R1 + R2, दैट मीन्स 4 + 4 8 ओम। टोटल रेजिस्टेंस आ गया आपके पास 8 ओम। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे आपको स्टेप बाय स्टेप समझते जाना है और इनको ऐड अप करते जाना है। ओके, तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।